वेलकम इन दिस वीडियो। आज हम डिस्कस करेंगे आरजीपीवी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अब बहुत सारे बच्चे लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, बीएमई का पेपर नहीं हुआ है और जिनका बीएमई का पेपर आगे भी होगा और उन बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है। तो आरजीपीवी में बीएमई के कौन से क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं, इन्हें यूनिट वाइज हम चर्चा करने वाले हैं। और अगर आपने ये क्वेश्चन तैयार कर लिए तो ये बात तय है कि आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करने वाले हैं। पहली यूनिट है मटेरियल्स की। तो मटेरियल्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके हम शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो है गिव डिटेल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल। इंजीनियरिंग मटेरियल का डिटेल्ड क्लासिफिकेशन बताइए, जिसमें आप पूरा मेटेलिक नॉन मेटेलिक सारा समझाते हैं। जो ग्रीन किए हुए हैं आपको पहले से बता देते हैं, जिनका कलर आपको ब्लैक से ग्रीन दिख रहा है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ग्रीन वाले। दूसरा क्वेश्चन है ड्रॉ एंड एक्सप्लेन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर डक्टाइल मटेरियल। इसमें आपको कर्व बनाना होगा स्ट्रेस स्ट्रेन का और पूरा उसे समझाना पड़ेगा कि इलास्टिक लिमिट क्या है, प्लास्टिक लिमिट क्या है और क्या अल्टीमेट स्ट्रेस है। तीसरा है आपका डिस्क्राइब आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम। ये थोड़ा मुश्किल डायग्राम है, इसकी आपको प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा। आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएगा कहाँ पे यू टेक्टेड पॉइंट है, कहाँ पे यू टेक्टिक पॉइंट है, कहाँ पे आपका पेरी टेक्टिक पॉइंट है और कहाँ पे कार्बन का परसेंटेज कितना है, कहाँ पे पियरलाइट है, कहाँ पे लेडेबराइट है, सीमेंटाइट कहाँ पर है, अल्फा आयरन डेल्टा आयरन, वो सारी चीज़ें। ये डायग्राम आपको याद अच्छे से करके जाना पड़ेगा। अगला प्रश्न है डिस्कस कंपोजिशन। कंपोजिशन मतलब उसके अंदर क्या क्या शामिल है, क्या कौन कौन से उसके अवयव में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। प्रॉपर्टीज एंड यूजेज ऑफ रॉट आयरन, कास्ट आयरन या स्टील, किसी एक का पूछ सकते हैं इनमें से। अगला प्रश्न है व्हाट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टी। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ग्रीन है इस कलर में। डिफाइन फॉलोइंग टर्म्स। इलास्टिसिटी क्या है, प्लास्टिसिटी क्या है, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, टफनेस, हार्डनेस, क्रीप एंड फटीग क्या है। और छठवां प्रश्न जो हम इससे ले रहे हैं जो महत्वपूर्ण है डिस्कस द इफेक्ट्स ऑफ एलोइंग एलिमेंट्स ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ कास्ट आयरन एंड स्टील। जो एलिमेंट्स हम कास्ट आयरन में स्टील में मिलाते हैं, जैसे मैग्नीज मिलाते हैं तो मैग्नीज से क्या होगा, सल्फर से क्या होगा, क्रोमियम से क्या होगा, इनके प्रभाव क्या आते हैं, एलोइंग करने पे क्या प्रभाव आते हैं, उन पर डिपेंड है ये क्वेश्चन। यूनिट सेकंड मुख्य रूप से मेजरमेंट एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है लेथ का। जो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज लेथ, डिस्कस मेन पार्ट्स ऑफ लेथ एंड डिस्कस मेन ऑपरेशंस ऑफ लेथ। लेथ के ऑपरेशंस कौन कौन से हैं, मेन पार्ट्स कौन कौन से हैं, तो वो आपको इसमें पूरे समझाने पड़ेंगे कि हेड स्ट्रोक कहाँ पे है, टेल स्ट्रोक कहाँ पे है। इसमें डायग्राम भी आपको याद रखना पड़ेगा, टर्निंग, फेसिंग, रिमिंग, वो सारे ऑपरेशन डिस्क्राइब करने पड़ेंगे आपको। अगला क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट ऑन वेल्डिंग, कास्टिंग, टाइप्स ऑफ पैटर्न अलाउंसेज। किसी एक पे आपको शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज एरर, डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स इन मेजरमेंट। किस प्रकार की एरर होती है मेजरमेंट में। और चौथा क्वेश्चन फिर से महत्वपूर्ण बन गया है बर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, साइन बार, डायल गेज, इनके कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग पूछे जाते हैं। ये आपको डायग्राम सहित लिखने होंगे, आपको डायग्राम याद होना चाहिए बर्नियर का भी, माइक्रोमीटर का भी, रीडिंग कैसे लेते हैं, लीस्ट काउंट कितना है, सारी चीज़ें आपको उसमें समझानी पड़ेंगी। पांचवा प्रश्न है एक्सप्लेन बेंचरीमीटर, रोटामीटर एंड ऑरिफिस मीटर। ये सभी के सभी डिस्चार्ज मेजर करते हैं। और छठवां है टेम्परेचर मेजरमेंट, पायरोमीटर एंड थर्मोमीटर का कंसेप्ट आपसे कभी कभार पूछा जाता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपको दिख रहे हैं जो ग्रीन कलर है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तीसरी यूनिट है फ्लूइड मैकेनिक्स की। यहाँ काफ़ी कुछ ग्रीन हो रहा है भाई। सबसे पहला जो है वो है फ्लूइड की प्रॉपर्टीज। पहला जो क्वेश्चन है डिफाइन फॉलोइंग टर्म्स, मास डेंसिटी, स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये क्या है, इनको डिफाइन करने के लिए अक्सर ये क्वेश्चन आता है। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। और पांचवा प्रश्न स्टेट एंड प्रूव बर्नौलीज थ्योरम। ये दो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम इसमें कहेंगे। और दूसरा जो प्रश्न है वो है एक्सप्लेन न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ये भी पूरा ग्रीन कलर्ड है। ऑल्सो डिफाइन डायनेमिक विस्कोसिटी एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी। यहाँ पर होना चाहिए डायनेमिक एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी। आप आई बटन पर क्लिक करके चाहें तो हमारे और वीडियोज़ में देख सकते हैं इनके डिटेल्स। अगला है डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड, न्यूटोनियन फ्लूइड, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, वो सारे आपको इसमें समझाने पड़ेंगे, लिखने पड़ेंगे। चौथा प्रश्न है डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लो, स्टडी फ्लो, अनस्टडी फ्लो, लैमिनर फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो। मुख्य रूप से लैमिनर और टर्बुलेंट हम जोड़ दे रहे हैं क्योंकि लैमिनर और टर्बुलेंट अलग से भी पूछ लिया जाता है। रोटेशनल, इरोटेशनल, स्टडी, अनस्टडी, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, कंप्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल, ये सभी टाइप हैं उसके। और पांचवा स्टेट एंड प्रूव बर्नौली थ्योरम। बर्नौली थ्योरम का पूरा डेरिवेशन आपको समझाना पड़ेगा। पी अपन रो जी प्लस बी स्क्वायर अपन 2g प्लस जेड इक्वल टू कॉन्स्टेंट। प्रूव भी करना पड़ेगा, स्टेटमेंट भी लिखना पड़ेगा। एक्सप्लेन दी कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ फ्लूइड कपलिंग, पैटर्न टर्बाइन एंड सेंट्रीफ्यूगल पंप। किसी एक की पूछी जाती है। फ्लूइड कपलिंग का डायग्राम, पैटर्न टर्बाइन का डायग्राम और सेंट्रीफ्यूगल पंप का डायग्राम सहित आपको इसकी व्याख्या करनी चाहिए एग्जाम में। और चौथी यूनिट है थर्मोडायनेमिक्स, बॉयलर एंड स्टीम है इसके अंदर मुख्य रूप से। तो पहला प्रश्न बनता है जो थर्मोडायनेमिक्स का बेसिक है उस पर डिफाइन सिस्टम क्या होता है, बाउंड्री क्या होती है, सराउंडिंग, प्रॉपर्टी, स्टेट, प्रोसेस, साइकिल, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम।
दूसरा प्रश्न है डिस्कस जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तीसरा है डिस्कस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऑल्सो राइट इट्स लिमिटेशन। लेकिन ग्रीन कलर्ड में है आपका सेकंड ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फोर्थ क्वेश्चन। एक्सप्लेन केल्विन प्लांक एंड क्लॉसियस स्टेटमेंट। अलग अलग पूछे जाते हैं, या तो केल्विन प्लांक आता है या क्लॉसियस पूछा जाता है, और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। या ऐसा भी पूछ सकते हैं कि COP ऑफ रेफ्रिजरेटर जो है, COP क्या होता है, उस पर शॉर्ट नोट भी पूछ सकते हैं। व्हाट इज बॉयलर ड्रॉट, गिव ए क्लासिफिकेशन ड्रॉट। कैसे क्लासीफाई करते हैं, कौन सा आर्टिफिशियल है, नेचुरल है। आर्टिफिशियल में आपका कहाँ स्टीम जेट है, कहाँ फैन ड्रॉट है, वो सब आपको बताना पड़ता है। फिर छठवां क्वेश्चन है डिस्कस डिफरेंट बॉयलर माउंटिंग्स। आपकी बॉयलर माउंटिंग के क्या काम है, प्रेशर गेज आपका क्या काम कर रहा है, वाटर लेवल इंडिकेटर क्या कर रहा है, फ्यूजिबल प्लग क्या कर रहा है, मैन होल का क्या काम है, वो सब आपको एक्सप्लेन करनी पड़ती हैं। सातवें में है एसेसरीज। डिस्कस दी फंक्शन ऑफ इकोनोमाइजर, एयर प्री हीटर, सुपर हीटर एंड फ्यूल पम्प। जो आपकी एसेसरीज हैं बॉयलर की, साथ में जो प्रश्न में है, ये उसकी एफिशिएंसी बढ़ाती हैं। और छठवें में बॉयलर माउंटिंग्स हैं, ये बॉयलर की सेफ्टी बढ़ाती हैं, सेफ्टी से काम करता है बॉयलर। आठवां प्रश्न है, ये इन पे शॉर्ट नोट आता है जनरली, न्यूमेरिकल भी कभी कभार बनता है आठवें पे। डिफाइन वेट स्टीम, ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या होता है, ड्राई सैचुरेटेड स्टीम क्या होती है, सेंसिबल हीट क्या होती है, लेटेंट हीट क्या होती है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होती है। अब है अंतिम यूनिट। अंतिम यूनिट में 4 साइकिल हैं, कार्नोट साइकिल, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल। ये ग्रीन कलर में आपको नजर आ रही होंगी, और डुअल साइकिल है। तो 3 को ग्रीन किया हमने यहाँ पे, कार्नोट, ऑटो एंड डीजल। तो आप देख सकते हैं एक्सप्लेन फॉलोइंग साइकिल्स ऑन PV एंड TS डायग्राम। इनके PV और TS डायग्राम आपको याद होना चाहिए, तो आप प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम बना पाएँ। ऑल्सो डिड्यूस एन एक्सप्रेशन फॉर द एफिशिएंसी ऑफ ईच साइकिल। प्रत्येक साइकिल की एफिशिएंसी के लिए फॉर्मूला भी ड्राइव कर पाएँ। कार्नोट का आपको 1 - TL/TH, ऑटो का 1 - 1/R⁴ ऐसे डीजल का और डुअल का। अगला प्रश्न है आपका इनोमरेट मेन पार्ट्स ऑफ आईसी इंजन। आईसी इंजन के मेन पार्ट्स कौन से हैं, सिलेंडर, पिस्टन, वो सारी व्याख्या आपको करनी पड़ेंगी। ऑल्सो डिफाइन, और आप आई बटन पे क्लिक करके भी देख सकते हैं। ऑल्सो डिफाइन बोर, स्ट्रोक, TDC, BDC, क्लियरेंस वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम एंड कंप्रेसर रेशियो। इनकी डेफिनेशन भी पूछी जाती है। और तीसरा प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी ग्रीन कलर है, आप देख पा रहे हैं। डिस्कस वर्किंग ऑफ 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन आता है या 4 स्ट्रोक डीजल इंजन आता है, इसे आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पा सकते हैं। और चौथा है डिस्कस वर्किंग ऑफ 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन एंड डीजल इंजन। 2 स्ट्रोक उतना महत्वपूर्ण नहीं, इतना 4 स्ट्रोक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पांचवा क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, उसे ग्रीन नहीं किया हमने। डिफरेंशिएट बिटवीन पेट्रोल इंजन एंड डीजल इंजन, क्या अंतर है उनमें, किसका कंप्रेसर रेशियो ज़्यादा है, किसका सेक्शन स्ट्रोक में क्या होता है, आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। फिर है डिफरेंशिएट बिटवीन 4 स्ट्रोक एंड 2 स्ट्रोक इंजन्स। 2 स्ट्रोक में 4 स्ट्रोक में क्या अंतर है, 4 स्ट्रोक की एफिशिएंसी ज़्यादा है, 2 स्ट्रोक की कम है। 4 स्ट्रोक इंजन में वाल्व इस्तेमाल होते हैं, 2 स्ट्रोक में वाल्व इस्तेमाल नहीं होते हैं, एटसेट्रा आपको डिस्क्राइब करने पड़ेंगे। डिस्क्राइब कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, ये कभी कभार आता है, कंप्रेसर का टॉपिक इसमें शामिल कर दिया है। तो अगर आप इन क्वेश्चंस को कवर कर लेते हैं तो आप BME में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। ये सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस BME के यहाँ पे शामिल हो जाते हैं। Thank you very much for watching this video. Please like, comment and share this video. You are also requested to subscribe this channel. जय हिंद, जय भारत।